फ्रेंड्स, मैं अनु स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है अनुज किचन ब्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबको मिलवाने वाली हूँ अपनी बेस्ट फ्रेंड से। जी हाँ, बेस्ट फ्रेंड जो कि मतलब मेरी बचपन की फ्रेंड है। हम लोग फर्स्ट टू फोर्थ क्लास तक हम लोग साथ में पढ़े थे। और ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत सारे दोस्त बनाए हैं अपनी लाइफ में, मैंने बहुत कम दोस्त बनाए हैं। सच में बता रही हूँ, मैंने बहुत कम दोस्त बनाए हैं अपनी लाइफ में। लेकिन जितने भी लोगों को अपना दोस्त बनाया है उनमें सबसे ज़्यादा करीबी है मेरी ये वाली फ्रेंड। क्योंकि मेरी बस देखो, कहने के लिए मैंने बहुत सारे स्कूल कॉलेज चेंज किए हैं, बहुत सारे, शायद जितनी क्लासेस नहीं होती थी उससे ज़्यादा मैंने स्कूल चेंज किए हैं। और बहुत सारे बच्चों से, मतलब बहुत सारे लोगों से मेरी दोस्ती भी हुई है, मिली भी हूँ। लेकिन किसी के साथ भी बहुत ज़्यादा कांटेक्ट में मैं नहीं रही हूँ, बहुत ज़्यादा लोगों से दोस्ती मैंने नहीं बनाई है। लेकिन ये मेरी बचपन की फ्रेंड है। और एक फ्रेंड और थी मेरी, रेखा। वो मतलब करनाल में है, अभी फ़िलहाल उसका ब्यूटिक है, अपना खुद का वो ब्यूटिक चलाती है। और ये वाली फ्रेंड है रीना, और ये फर्स्ट टू फोर्थ मेरे साथ पढ़ी थी। और इसके साथ मेरी स्टोरी कुछ ऐसी है, मतलब हम लोग, इसके ना मामा गांव में रहते थे और इसके जो मम्मी पापा थे वो शहर में रहते थे, मेरठ यहाँ पर, जहाँ पर मेरी ससुराल है यहाँ पर रहते थे। और ये गांव में ही मतलब पढ़ी है फोर्थ क्लास तक मेरे साथ ही, क्योंकि इसका वहीं पर ज़्यादा मन लगता था तो ये वहीं पर मेरे साथ ही पढ़ी थी। और उसके बाद ये यहाँ शहर में आ गई थी। और आपको पता ही है मेरे गांव में कोई स्कूल नहीं था, जिसकी वजह से मुझे मतलब स्कूल के लिए अपनी मौसी के यहाँ पर, मतलब कभी बुआ के यहाँ पर ऐसे रहकर पढ़ाई करनी पड़ी। पहले ऐसे ही होता था जब आसपास कोई स्कूल नहीं होता था, और तो लोग ऐसे ही एक दूसरे के यहाँ पर रहकर पढ़ाई किया करते थे। तो ऐसा ही था मेरा भी। तो मैं भी अपनी मौसी के यहाँ चली गई थी, वो वापस अपनी मम्मी के पास आ गई थी। तो हम लोगों का कांटेक्ट कम हो गया था। पहले फ़ोन तो थे नहीं कि हम लोग एक दूसरे के टच में रहते, बस कभी वो जाती थी अपने मामा मामी के पास रहने के लिए तो हम लोग मिल लेते थे आपस में, मतलब बात कर लिया करते थे, हाय हेलो हो जाती थी, बस बहुत ज़्यादा नहीं हो पाता था। उसके बाद हमारी शादी हो गई और उसके बाद हम लोग मतलब बिल्कुल ही टच ख़त्म हो गया था। शादी के मतलब 7 साल बाद मुझे पता चला कि मैं मतलब गांव में गई हुई थी। तो मैंने अपनी जो फ्रेंड है उसकी मामी से एक दिन बात हो रही थी मेरी ऐसे ही, तो उनसे मैं पूछ रही थी कि रीना कहाँ है आजकल। तो उन्होंने मुझे बताया कि उसकी तो शादी हो गई। तो मैंने पूछा उसको कहाँ है, कैसे है, तो उन्होंने मुझे बताया कि वो मेरठ में ही है। और मैंने कहा अरे वाह, मैंने कि मेरठ में तो मेरी ससुराल, मतलब मैं भी तो मेरठ में ही हूँ। तो फिर मैंने उनका कांटेक्ट नंबर वगैरह लिया, तो फिर हमारी बातें फिर से स्टार्ट हो गई। मतलब 7 साल बाद हम लोग वापस मिले थे। और उसके बाद हम लोगों के मतलब फ़र्स्ट टाइम वो अपने हस्बैंड के साथ मेरे यहाँ पर आई थी, जब मेरी डॉटर बड़ी वाली 5 ईयर्स की हुई थी, 5 साल की हुई थी, तब वो आई थी। और उसके बाद हम लोगों का मिलना जुलना स्टार्ट हुआ था। और सब कुछ मतलब एक जैसा था। उसकी भी 2 बेटियां थी, मेरी भी 2 बेटियां थी उस टाइम पर। और उसके हस्बैंड भी टूर की ही जॉब किया करते थे, मेरे हस्बैंड भी टूर की जॉब किया करते थे। तो हम लोग घंटों बातें कर लिया करते थे आपस में, बहुत देर तक बातें कर लिया करते थे। सब कुछ एक जैसा था, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और मंजूर था उसकी लाइफ में। मतलब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन जब उसकी बेटी छोटी वाली 5 या 6 साल की थी, अब से 3 साल पहले, तो उसके हस्बैंड को अचानक से हार्ट अटैक आया और सब कुछ ख़त्म हो गया एकदम से। मतलब इतनी कम उम्र में ये बहुत ही ज़्यादा शॉक देने वाला हादसा था उसकी लाइफ में। बहुत मुश्किल से उसने अपने आप को संभाला है, बहुत मुश्किल से उसने अपने आप को मतलब इस दुख की घड़ी में मतलब अपने आप को संभाला है। और अभी वो टीचिंग कर रही है अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों की परवरिश कर रही है। और आपको भी पता है प्राइवेट जॉब में कुछ नहीं मिलता है बहुत ज़्यादा, तो बस जैसे तैसे अपना खर्चा चला रही है, कर रही है। तो इसीलिए बस यही लगता है कि बहू की इज्जत ससुराल में भी तभी तक होती है जब तक कि उनका बेटा कमाता है, उनका बेटा होता है। उसके बाद मतलब एक लड़की की कोई इज्जत नहीं होती है। सच पूछो तो मैंने उसको देखकर यही समझा है, यही जाना है। क्योंकि ससुराल वाले भी ना तब जब उनका बेटा चला जाता है ना, तो उसके बाद बहू को बोझ समझने लगते हैं। क्योंकि उसके साथ ऐसा ही हुआ था, जब तक उसके हस्बैंड थे तब
तक वो जॉइंट में थी, मतलब सब कुछ जॉइंट में था, उसके सास ससुर सब कुछ मतलब जॉइंट में ही हो रहा था, दौरानी जेठानी सब कुछ जॉइंट में था। लेकिन जैसे उसके हस्बैंड की डेथ हुई, उसके 3-4 महीने बाद ही उसको अलग कर दिया गया कि अपना खर्चा अपने आप देखो, जो भी करना है जैसे भी करना है। मतलब वही होता है ना कि जब तक आप काबिल हो तब तक आप वो सब पूछेंगे, जब आप किसी काबिल नहीं रहते ना तो आपको कोई नहीं पूछता है, कि कोई आपकी कदर नहीं करता है। तो इसीलिए मेरा मानना है कि अपने पैरों पर खड़ा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ख़ास तौर पर आज के समय में लड़का हो या लड़की हो, एजुकेटेड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैंने अपनी फ्रेंड को देखकर कुछ सबक सीखा है, और इसीलिए मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ कि फ्यूचर में पता नहीं कब किसको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए, कोई कुछ नहीं कह सकता है। मैं ये नहीं कहती कि हर किसी के ससुराल में ऐसा होता होगा, लेकिन बहुत कम लोगों के ससुराल में शायद ऐसा होता हो। लेकिन मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, मैं मतलब बहुत ज़्यादा लकी हूँ। सब कुछ हमारा जॉइंट में है, सब कुछ ठीक ठाक है, अच्छा है। लेकिन वक्त और हालत का कोई कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता, ये बात सच है। तो इसीलिए मैं आप लोगों से भी बस इतना ही कहना चाहूँगी कि कभी भी ज़िंदगी में कभी भी कोई भी वक्त आ सकता है, कभी भी वक्त बताकर नहीं आता है, बुरा वक्त जब आता है तो बताकर नहीं आता है। इसलिए अपने पैरों पर खड़े हो जाइए और अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बना लीजिए कि आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत भी ना पड़े। तो आज मेरी फ्रेंड जो स्ट्रगल कर रही है वो सिर्फ अपने बच्चों के लिए कर रही है, अपनी बेटियों के लिए कर रही है, और मुझे प्राउड है उस पर बहुत ज़्यादा, और जितनी भी हो सकेगी मैं उसको हेल्प करूँगी। तो बस इतना ही मुझे कहना था आप लोगों से भी कि अपने आप को खुद को स्ट्रॉन्ग बना लीजिए और अपने आप को कामयाब ज़रूर बनाइए। और अपने बच्चों में कभी भी ये फ़र्क मत करिएगा कि लड़का है या लड़की है, उनको एजुकेटेड ज़रूर बनाइए। आज मैं आपको किसी से मिलवाने वाली हूँ, और मैंने बोला था कि मैं ब्लॉग नहीं बनाऊंगी, लेकिन मुझे बनाना पड़ा क्योंकि आज मेरी बेस्ट फ्रेंड आई है मुझसे मिलने के लिए। तो आप लोगों को मैं मिलवाती हूँ उससे। गलत, बेस्ट फ्रेंड नहीं, बहन। बेस्ट फ्रेंड मेरी, हम लोग बचपन से ही साथ में पढ़े थे स्कूल में, और उसके बाद हम लोगों की शादी भी सेम डे हुई थी, और हम लोग साथ में ही मतलब एक ही शहर में है, एक ही सिटी में है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और हम लोग आज साथ में हैं। हम लोग मतलब बचपन से ही एक साथ पढ़े हैं, मतलब स्कूल में 1st to 4th क्लास तक हम लोग साथ ही पढ़े थे। ये है मेरी बेस्ट फ्रेंड। तो ये है माही। क्यूटनेस क्वीन माही। इसका भी एक YouTube चैनल है, क्यूटनेस क्यून के नाम से है। और हेलो, चलो। ये है मेरी बेस्ट फ्रेंड रीना, और हम लोग बचपन से साथ में पढ़े हैं। बचपन से मतलब हम लोग साथ में पढ़े थे। एक ही दिन हमारी शादी हुई थी, एक ही डेट में हम लोगों की शादी हुई थी, सेम डे, शहर में, एक ही शहर में लेकिन ये अलग बात है कि हम लोगों को एक साथ बाद में पता चला था, मतलब 7 साल बाद पता चला था एक दूसरे के बारे में कि हमारी शादी सेम शहर में हुई है। क्योंकि उस टाइम पे फ़ोन वगैरह इतने ज़्यादा नहीं थे कि एक दूसरे के बारे में पता चले, तो हमें 7 साल बाद पता चला था कि मेरे ही शहर में है। तो उसके बाद हम लोगों ने मिलना स्टार्ट किया, सब कुछ। और ये है वंशिका। हेलो। कौन सी क्लास में हो? मैं 11th। इस बार 10th। एग्जाम कैसे गए? एग्जाम तो दिया ही नहीं इस बार बिना एग्जाम के ही पास हो गए सारे बच्चे। घूमते रहते हैं। मैंने जब से ये लोग आए थे ना, मैंने ब्लॉग वगैरह कुछ भी स्टार्ट नहीं किया था, क्योंकि मन नहीं था बिल्कुल भी। मतलब वही ना कि कोई आता है घर पे तो थोड़ा सा ये लगता है कि मतलब बैठ के बातें करें, इंजॉय करें, तो इसलिए हमने ब्लॉग स्टार्ट ही नहीं किया। आप लोग ये लोग जाने वाले हैं तो मैंने सोचा चलिए आप लोगों को मिलवा देती हूँ। तो चलिए फिर फ्रेंड्स, मिलती हूँ थोड़ी देर बाद आप लोगों से। पी लो पानी, चलो पी लो। पियो 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 पियो। कैसे पी रहा है
और ये वाला जो बाउल सेट है फ्रेंड, ये ना मेरी फ्रेंड ही लेकर आई थी मेरे लिए। और ये 2 का सेट है, कांच का बाउल सेट है ये पूरा। और ये मुझे मतलब बहुत अच्छा लगा, मैं इसे किचन में निकालने वाली हूँ। और देखिए आप लोग भी, ये मेरी फ्रेंड लेकर आई थी। और वो जो कप है ना सनी का लाइटिंग वाला, वो भी मेरी फ्रेंड ही लेकर आई थी उसके लिए। तो वो उसको भी बहुत ज़्यादा पसंद आया, बहुत अच्छा लगा वो भी, तो इसीलिए। और ये बाउल ना कांच का है, तो इसलिए मुझे सनी से थोड़ा बचा के रखना पड़ेगा। अब देखती हूँ इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स भर के रखती हूँ या फिर अचार वगैरह रखती हूँ भर के, देखती हूँ क्या, या फिर नमकीन बिस्किट। और ये वाले जवे भी ना मेरी फ्रेंड ही लेकर आई थी मेरे लिए। एक्चुअली मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था तोड़ने के लिए जवे, क्योंकि मेरा बेटा छोटा है ना, तो वो बहुत परेशान करता है ऐसे ऐसे काम करने में। तो मेरी फ्रेंड ले आई थी, फ्रेंड हो तो ऐसी हो, मतलब बहुत ही बारीक जवे तोड़े हुए हैं उसने, मतलब बहुत ही बारीक। और थैंक यू सो मच माय फ्रेंड, मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसके अलावा वो हलवा लेकर आई थी मेरे लिए, और आम लेकर आई थी। और ये हैं कुछ पिक्स मेरी फ्रेंड की और बच्चों की, तो इन्जॉय कीजिएगा। आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। और क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा कुछ हुआ है, आप लोग मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। क्योंकि मेरी फ्रेंड के बीच में और मेरे बीच में, मतलब हम दोनों की शादी सेम डे हुई थी, हम लोग सेम शहर में हैं और बिछड़ गए थे, बिछड़ते बिछड़ते भी मिल लिए एक दूसरे से, मतलब मिल गए। जिसको किस्मत में मिलाना होता है वो मिल ही जाते हैं, तो ऐसा ही था। तो आप लोग मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, क्या आप लोगों के साथ भी लाइफ में कभी कुछ ऐसा हुआ है कि आप किसी से मिले हो और फिर बिछड़ गए हो और फिर भगवान ने आपको फिर से मिला दिया हो। तो जितना भी हो सकता है हम लोग मिलने की कोशिश करते हैं एक दूसरे से। बस अभी फ़िलहाल कोरोना चल रहा है, तो इसलिए मैं भी उसके पास ज़्यादा जा नहीं पाई बिल्कुल भी। तो जल्द ही मिलूँगी मैं उसको, क्योंकि अभी वही है ना, बच्चों के साथ में जाना पॉसिबल नहीं है इतनी दूर। अगर दोनों बेटियां होती तो मैं फिर भी लेके जा सकती थी, लेकिन वो बेटा भी छोटा है ना, तो उसको लेकर जाना थोड़ा पॉसिबल नहीं है। तो बस यही थी मेरी स्टोरी मेरी फ्रेंड की मेरे साथ। तो प्लीज़ हो सके तो उसके चैनल को भी सपोर्ट कीजिएगा, क्यूटनेस क्वीन के नाम से है उसका चैनल। और तो थोड़ा सा उसको भी हेल्प हो सके तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर कीजिएगा उसके चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।